हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है अपने साइंस का, चैप्टर नंबर 11। इसमें एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पावर वाला टॉपिक देखेंगे। आपको पता है इस वाले चैप्टर में एक तो टॉपिक बचा हुआ है आपका वर्क वाला और दूसरा बचा हुआ है पावर। एनर्जी खत्म कर दिया गया, एनर्जी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर क्या है और इसकी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और क्या क्या इसके फॉर्मूलेज है ये देखेंगे। और ध्यान रखना है इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम इसके बाद करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने के लिए हमें एनर्जी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भले एनर्जी पेपर में नहीं आएगी मगर उसके कुछ फॉर्मूले हम लिख लेंगे पहले ही। और मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो एनर्जी का और बना दूंगा, वो पेपर में नहीं आएगा, फिर भी आपको देखना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कौन सी एनर्जी किस टाइप की होती है। ठीक है, वो मैं बना दूंगा। फिलहाल फोकस करते हैं पावर क्या होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। अगर पावर ज़्यादा है तो काम जल्दी जल्दी होगा, पावर कम है तो कम होगा। तो कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति की पावर ज़्यादा है तो वो काम फास्ट करता है, पावर कम है तो धीरे धीरे काम करेगा। अपनी जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर कम पावर आ रही है या कम वाटेज का मतलब ऐसा समझ लो, इसको जैसे एक छोटे छोटे हीटर रहते हैं और एक रहते हैं बड़े हीटर। तो छोटा हीटर रहता है उसमें से कम हीट निकलेगी, बड़ा हीटर है उसमें से ज़्यादा हीट निकलेगी, ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। तो उन दोनों में अंतर क्या है, पावर का अंतर है। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं उसमें एक मोटर लगी रहती है। तो उस मोटर क्या है, छोटी है मगर वो भी क्या करती है, काम करती है। तो वो किसको चलाती है, खिलौने वाली गाड़ी को चलाती है। एक मोटर आपकी पंखे की रहती है, घर में जो पंखा लग रहा है उसमें भी मोटर है। एक मोटर आपकी वो भी रहती है जो आपका पानी खींचने वाली जो मोटर होती है वो भी मोटर है। और एक मोटर वो भी होती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी रहती हैं। तो सारी मोटर्स की आप देखोगे काम करने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो जो पानी की मोटर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किससे, जो खिलौने वाली मोटर है। तो काम कौन सी ज़्यादा करेगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी। तो काम करने की जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। सिंपल सी बात है। तो पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करेंगे, पावर कम है तो कम काम करेंगे, सिंपल सी बात है। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, ओनली मैग्नीट्यूड दिया होता है। क्या दिया हुआ होता है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी दिया होगा, साथ के साथ में डायरेक्शन भी दी हुई होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। तो आप ध्यान रखना, पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे के रखेंगे कि इतनी पावर है। तो जो नंबर होता है, नंबर जो दे के रखेंगे वही क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर मान लो टाइम टी में, इफ टाइम टी रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क डब्ल्यू, मतलब कोई काम करना है, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और उस वर्क को करने के लिए आपको समय चाहिए टी। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो काम करने के लिए, या इसको सिंपल ऐसे ही रहने दो, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर क्या होगा, वर्क उसको डिवाइड कर दो टाइम से, क्या निकल के आ जाएगी, पावर निकल के आ जाएगी। अब आपको पता है वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो पावर बराबर क्या हो जाएगी, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। और ध्यान रखना, जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। अगर कोई पूछ ले कि पावर की यूनिट क्या है, तो पावर की यूनिट है वाट, और वाट बराबर क्या होती है, जूल पर सेकंड। कैसे आई, दोबारा देखो, पावर बराबर वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और पावर को रिप्रेजेंट करेंगे पी से। तो वर्क की यूनिट क्या है, जूल, टाइम की यूनिट है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। तो हम कह सकते हैं कि पावर जो है उसकी यूनिट क्या है, वाट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो आपको बताना है पावर की यूनिट है वाट, और वाट को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। वाट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू। ध्यान रखना, वर्क को भी किससे, डब्ल्यू से, और पावर को भी किससे, डब्ल्यू से। अब आप एक काम करना, घर में आपके में एलईडी बल्ब होगा, तो एलईडी बल्ब खोल के देखना, उस पर लिखा होगा 7 वॉट। 7 वॉट मतलब बल्ब कितने का है, 7। हो सकता है वो
15 वोट का हो सकता है वो 21 वोट का हो सकता है वो 100 वोट का हो। 100 वोट का तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल के सामान है आप देखना घर में सब पर ये W लगा होगा। तो वो W क्या बता रहा है, इसकी पावर क्या है। छोटा बल्ब है 100 रुपये वाला 7 वाट का है तो उसकी पावर जो है कम रहती है, कम लाइट देता है। 15 वाट का है थोड़ा ज़्यादा लाइट देगा, 21 वाट का है और ज़्यादा लाइट देगा, 100 वाट का है और ज़्यादा लाइट देगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी उसका काम करने की रेट है वो बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान है W लिख रहा है, समझ लो क्या है वो, वाट। वाट मतलब पावर। ओके। और इसकी एक और यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर या HP। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आपको बताना है 746 वाट होते हैं। तो ये तो रही बात किसकी, पावर की। तो पावर के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाई पावर। तो पावर का मतलब क्या है, तो आप बता देना, आप द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। पावर की यूनिट भी क्या हो गई, वाट। पावर की दूसरी यूनिट क्या हो गई, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में क्या होता है 740 वाट, 746 वाट। कई बार जो घर की छोटी छोटी मोटर होती हैं तो वो हॉर्स पावर में आती हैं, 1 हॉर्स पावर की, 1.5 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की। ठीक है। तो अगर वाट में निकालना है तो इनका रेशियो निकाल सकते हो। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अभी तो हमने देखा पावर, तो पावर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। भाई पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने पावर की बात की। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको दिक्कत थोड़ी सी कम आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखना है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप एक काम करना, वीडियोज डले हुए हैं अपने ऐप में भी डले हुए हैं, तो उनमें से आप क्या करना, शुरुआत के कुछ वीडियोज हैं जहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बस ये 2 वीडियो देख लेना, काम आ जाएगा। नहीं तो एक बार आप देख ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ाया है, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाया है मैंने, किस में पढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है। अब सिलेबस तो कम हो चुका है, अब यहाँ पे दिक्कत आपको आएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे मान लो एक रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस, यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे बैटरी जोड़ दी और यहाँ पे स्विच लगा दिया, तो ये पूरा की पूरा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये बल्ब हो गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। ये पूरा ही पूरा मैंने बना के दिखाया जो क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कई प्रकार से बनाया जा सकता है। ये रेजिस्टेंस है, मान लो R1, ये R2, ये माइनस प्लस, ये बैटरी हो गई, इसकी क्या हो गई, बैटरी, ये स्विच हो गया, ये लैंप हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो मेजर द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर जो है, अब देखो ये पावर भी किसको मेजर करती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को। इलेक्ट्रिक पावर भी किसको करेगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को क्या करती है, मेजर करती है। ज़्यादा पावर की कोई चीज़ है तो ज़्यादा काम करेगी, कम पावर की कोई चीज़ है कम काम करेगी। छोटा फैन लाओगे कम हवा देगा, बड़ा फैन लाओगे ज़्यादा हवा देगा। तो छोटे बड़े में अंतर किसका है, पावर का अंतर है। किसका अंतर है, पावर का अंतर है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है उसमें भी रहता है, आप देखते हो ना एम्पियर आवर में कि आप 2000 एम्पियर आवर की है, या 3000 एम्पियर आवर की है, या 5000 एम्पियर आवर की है, या मिली एम्पियर आवर। एम्पियर आवर बैटरी की पावर को डिनोट करता है। ठीक है। तो अब मान लो, अब यहाँ पे देखो यूनिट क्या है इसकी भी, वाट या वाटेज। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट भी क्या है, वाट या वाटेज। मैंने बताया था जैसे 7 वाट का लैंप है तो इसको W से डिनोट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट भी क्या हो जाएगी, वाट या वाटेज। अब ध्यान दो, आगे आगे कुछ छोटी छोटी सी चीजें, इनका ध्यान रखना। इफ चार्ज ऑफ Q कूलाम, तो ध्यान रखना चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज Q किसको रिप्रेजेंट करता है, कूलाम को रिप्रेजेंट करता है। पासेस थ्रू पोटेंशियल V वोल्ट, एक पोटेंशियल से पास हो रहा है V वोल्ट से। अब यहाँ पे फिर दोबारा पोटेंशियल की बात आ गई। ठीक है। तो एक काम करना आप, ठीक है, थोड़ा सा समय तो लगेगा,
इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्लीट चैप्टर देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्लीट चैप्टर देखें, वहाँ पे कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस, सारी चीज़ें हमने कई बार करा रखी हैं, तो वो जरूर देखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, कुछ जाने वाला नहीं है आपका, कुछ घिसने वाला नहीं है, एक बार देख लें, फिर इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बहुत मज़ा भी आएगा। तो इफ चार्ज कितना, क्यू कूलम का चार्ज पास हो रहा है पोटेंशियल बी से इन टी सेकंड्स में, कितने सेकंड्स में, टी सेकंड में पास हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी W/T, पावर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क डन क्या हो गया W, T क्या हो गया टाइम। अब देखो यहाँ पे W की जगह पे हमने लिख दिया VQ। हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था तो वहां पे बताया था वर्क डन, और नीचे हो जाएगा चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तब आपको पता चल जाएगा। वहां पर एक फॉर्मूला था, V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस से बराबर था वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, W बराबर VQ हो जाएगा। W को एक सेव कर दो और VQ को, तो यहाँ पर हमने क्या किया, W की जगह पे क्या रख दिया, VQ। फिर मैंने करंट वाले टॉपिक में बताया था, करंट बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, कूलम मतलब Q, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और करंट क्या होती है, किसी भी सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, किसी भी सर्किट में चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अब यहाँ समझाएंगे दोबारा से तो फिर वही वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बेटर यही है कि आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस देख लें, जहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो आई बराबर क्या है, करंट वाले चैप्टर से जब आप पढ़ोगे तो आई बराबर क्या होता है, करंट, आई मतलब करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमें मान लो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे Q हटाना है, क्या हटाना है, Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, IT, T से T कैंसिल, क्या बचेगा, VI। तो पावर बराबर क्या बचेगा, V मल्टीप्लाई I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I क्या है यहाँ पे, करंट है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। और Q क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इलेक्ट्रिक पावर में, एक बार पुनः बता रहा हूँ। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होने की जो रेट है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वाट या वाटेज होती है। अगर मान लो किसी सर्किट में Q कूलम चार्ज पास हो रहा है, P पोटेंशियल डिफरेंस है T सेकंड में, तो पावर बराबर की हो जाएगी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। W की जगह पे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से क्या लिख दिया, VQ, तो VQ आ गया। Q की जगह पर करंट वाले फॉर्मूले से हमने क्या लिख दिया, IT, तो Q की जगह पे IT लिख दिया। T से T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पावर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज और है, 1 किलोवाट आवर, आपने ये सुना होगा 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 kWh को बोलते हैं एक इलेक्ट्रिकल यूनिट। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। आप कहते हैं ना इतने यूनिट बन गए, तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। तो ये किलोवाट आवर, दो चीज आ गई इसमें। 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेजर्स पावर इन kWh। अब बिजली की जो कंपनी होती है, बिजली जो वितरण करती है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो कंपनी पावर को किस में मेजर करती है, वो मेजर करती है kWh में, किलोवाट आवर। एक्चुअली ये पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो मेजर करती है पावर या एनर्जी को, वो किस में करती है, यहाँ पे एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन kWh। और इलेक्ट्रिक पावर, या पावर लिख लो, बात है इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर से। कौन से मीटर से, घर के बाहर जो मीटर लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर। तो इलेक्ट्रिकल मीटर से या इलेक्ट्रिक मीटर से आपकी पावर मेजर की जाती है, या उसका दूसरा नाम है एनर्जी मीटर, और एक और नाम क्या है उसका, एनर्जी मीटर से इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी समाप्त हुई, इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक फिनिश हुआ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
वर्क वाले न्यूमेरिकल, वो सारी चीज़ें आएंगी तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ध्यान रखना इस चैप्टर को शुरुआत से करें तब जाके ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं ब्रेक देता हूँ। आज के लेक्चर में, पावर वाले लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में करा दूंगा। ठीक है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।